नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का मैथ्स पढ़ रहे हैं। हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ है वो है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो लास्ट ये आज हमारा क्या है, थर्ड लेक्चर है। लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, एक्सरसाइज 3.1 की है हमने। अब हम उसके आगे की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स? देखिए यहां बेसिकली यहीं से ही क्या है, आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपने क्या सीखना है, इसे ऑपरेशन का क्या मतलब होता है। यहाँ पर वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है। मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन सबको क्या कहा जाता है, ऑपरेशन। तो यहाँ पर ऑपरेशन किसके ऊपर लगाना है, मैट्रिक्स के ऊपर लगाना है। मतलब हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करना आना चाहिए। यही चीजें हम सीखेंगे किसमें, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, यहीं से ही आपकी शुरुआत होती है। देखिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड इसके बाद जो चैप्टर डिटरमिनेंट वो भी क्या होगा, इसी के ऊपर बेस होगा, उसमें भी सेम कैलकुलेशन ही आनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है ये कि अगर दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो एक कंडीशन होती है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या होगी इसमें, ऑर्डर मस्ट बी सेम। बहुत आसान सा है ये कि दो मैट्रिक्स अगर हमें दी हैं और कहा जाता है कि उन्हें ऐड करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले उनका ऑर्डर देखना पड़ेगा। अगर उनका ऑर्डर सेम है तब हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा आपको। जैसे हम मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरी कोई मैट्रिक्स है, यहां पर यह हटा देता हूं मैं, दूसरी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है हमारे पास 5 6 7 8। क्या है हमारे पास, 5 6 7 8। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। हमें निकालना है a प्लस बी। क्या निकालना है हमें, a प्लस बी। बहुत आसान है, सबसे पहले ऑर्डर चेक करना था। क्या है, 2 इंटू 2, और इसका भी कितना है, 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या है, दोनों के ऑर्डर क्या है, यहाँ पर सेम है। तो क्या मतलब हुआ कि हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। देखिए जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना होगा जिनके ऑर्डर क्या है, सेम है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8, इन सबको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो क्या होगा, जो हम इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 5 क्या करेंगे, 1 प्लस 5, 2 प्लस 6 क्या करेंगे, 2 प्लस 6, उसके बाद 3 प्लस 7, उसके बाद 4 प्लस 8 करेंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे, 6 8 10 12। तो ये क्या आ जाता है, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको क्या बताया है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर उनके ऑर्डर सेम है तो हमें क्या करना है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड। जैसे कि 1 प्लस 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7, 4 प्लस 8, और यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो दोस्तों इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है बहुत आसान सा था ये, आपको समझ में जरूर आया होगा। इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है A, जिसमें लिखा हुआ है √3 1 -1, और लिखा हुआ है 2 3 0। ये क्या दी हुई है, हमें एक मैट्रिक्स दी है। एक दूसरी मैट्रिक्स है B, क्या लिखा है 2 -2 √5 3 1 एंड 1/2। ये क्या है हमारे पास, दूसरी मैट्रिक्स है। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है A प्लस बी। क्या फाइंड करना है हमें, A प्लस बी। तो देखिए सबसे पहला काम है ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर कैसे थे कि जितने रो हैं और कितनी कॉलम है। तो देखिए 1 2 कितने, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो क्या ऑर्डर हो गया, 2 इंटू 3। यहां पर कितने रो है, 1 2, कितने कॉलम है, 3, तो कितना हो गया, 2 इंटू 3। तो क्या इसके रो सेम है, क्या इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, A प्लस
बी। तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों √3 + 2 क्या होगा, इरेशनल नंबर में ऐड हो रहा है तो सिंपल ऐसे लिखेंगे हम √3 + 2, और ये हमने एक मैट्रिक्स बना दी। 1 + √5, नेक्स्ट क्या होगा 1 + √5, नेक्स्ट क्या होगा -1 + 1 -1 + 1, क्या इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आंसर। इसके बाद 2 + -2, इसका आंसर भी 0। 3 + 3 आंसर 6, 0 + 1/2 आंसर आएगा इसका 1/2। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो दोस्तों कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें इन्फॉर्म करेंगे, उसी से ही क्या होगा, हमें पता चल पाएगा। देखिए आपको अगर लगता है कि वीडियो ज्यादा फास्ट चल रही है, ज्यादा तेजी से समझाया जा रहा है, तो आप उसके बारे में भी हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। देखिए ये हमने क्या पढ़ा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में पढ़ा है। दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बुक में, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। देखिए स्केलर का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है ये कि स्केलर के पास सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अलजेब्रा वेक्टर में पढ़ते हैं हम, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो स्केलर का आप मतलब मान के चलिए सिर्फ एक सिंगल नंबर, क्या मतलब है यहाँ पर, एक सिंगल नंबर। मान लीजिए क्या होगा कि मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, लेट ए, मैंने एक मैट्रिक्स ली है जिसके एलिमेंट है A B C D। क्या है इसके एलिमेंट, A B C D, और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2 की। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेट द कांस्टेंट नंबर बी k। ठीक है, तो मैंने क्या किया, a को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, k से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों होता क्या है कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा, ये के बी हो जाएगा, ये सी के सी हो जाएगा, और ये के डी हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर का क्या मतलब होगा कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दी है और कोई भी एक कांस्टेंट नंबर जो उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने उसके हर एलिमेंट को क्या कर देना है, उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4। तो ये हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोलता है कि फाइंड 3a, क्या निकालना है हमें 3a। तो हमने क्या किया हुआ है, मैट्रिक्स a को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो क्या है वो 3 है। तो आपने क्या करना है, आंसर निकालने के लिए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। तो ये हमारा क्या आ जाता है, फाइनल आंसर आ जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया अभी तक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर के बारे में बताया है। देखिए दोस्तों इसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। कह रहा है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का नेगेटिव, जैसे कि बहुत सिंपल सी है, अगर आपको कभी भी बोलता है कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालो, तो आपने क्या करना है, पूरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से माइनस साइन को कॉमन ले लेना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको, ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसके हम एलिमेंट ले लेते हैं यहां पर -2 3 5, और ये ले लेते हैं -6। मुझे फाइंड करना है -a। ठीक है दोस्तों, क्या फाइंड करना है हमें, -a फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, सब में से ना माइनस कॉमन से बाहर निकालिए। तो -2 से जब माइनस कॉमन आएगा तो क्या आएगा 2, 3 में से माइनस कॉमन -3, 5 में से -5, और ये कितना हो जाएगा 6। तो ये क्या आ गया हमारा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। मैंने क्या निकाल के दिखाया यहाँ पर, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। बहुत सिंपल है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ा हमने क्लास में, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा है मैट्रिक नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स।
तो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें जिसका नाम है A 1 2 3, उसके बाद है 2 3 1, और एक मैट्रिक्स है B जो लिखा हुआ है 3 -1 -1 0 3 2, और हमें जो फाइंड करना है वो करना है 2a माइनस बी। क्या निकालना है हमें? 2a माइनस बी, ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें इनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। दोस्तों अगर मैं b में से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब जब भी आपको नेगेटिव करने का आए, माइनस सब्ट्रैक्शन करने का आएगा मैट्रिक्स में, तो आपने उस मैट्रिक्स में से माइनस साइन कॉमन लेना है। तो वहां पर क्या बच जाता है? वो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही तरीका होता है इसको करने का। अब देखिए यहाँ पर पहले तो क्या चेक करना है, ऑपरेशन लगने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 3, इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 into 3। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? स्टेप समझिए, 2a माइनस बी। क्या निकालना है? 2a माइनस बी। मतलब पहले तो आपको a मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। तो ये 1 है तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4, ये 6 और ये 2। तो ये हमने क्या निकाल लिया है? 2a निकाल लिया है। क्या निकाला है? 2a निकाला है। बीच में क्या साइन है? माइनस का साइन है। और ये क्या है? b लिख देंगे पूरा, 0 3 एंड 2। क्या लिख कर दिया हमने? देखिए दोस्तों अब क्या करना है आपको ना, इस माइनस साइन को प्लस करना है। क्या करना है? इस माइनस साइन को प्लस करना है। तो आप क्या कीजिए, इस b में इसके हर एलिमेंट में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिए? कॉमन लीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये तो एज इट इज रहेगा, 2 4 4 6 6 2 एज इट इज है। ये तो यहां से माइनस साइन कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। 3 में से माइनस निकला, -3, -1 से 1 हो जाएगा, ये 1, ये 0 हो जाएगा, ये -3 और ये -2 हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, 2 प्लस -3 तो आंसर कितना? -1। इसके बाद 4 प्लस 1 तो आंसर कितना? 5। इसके बाद 6 प्लस -3 तो आंसर कितना? 3। इसके बाद 4 प्लस 1 आंसर कितना? 5। इसके बाद 6 प्लस 0 आंसर 6। इसके बाद 2 -2 कितना? आंसर 0। तो ये क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर है। क्या आंसर आ जाएगा? -1 5 3 5 6 0। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर पढ़ा है हमने, और इसके बाद नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है हमने। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कि यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशन की ना कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये आप लोग 6th 7th 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास सब में लगातार पढ़ते आ रहे हैं। बट हर जगह क्या होता है, टॉपिक अलग होता है। जैसे कि कॉम्यूटेटिव लॉ आपने इंटीजर्स के लिए पढ़ा होगा, आपने रैशनल नंबर के लिए पढ़ा होगा। अब किसके लिए आ गया है? मैट्रिक्स के लिए आ गया है। किसके लिए आ गया है? मैट्रिक्स के लिए आ गया है। देखिए कॉम्यूटेटिव लॉज एज इट इज वही होगा। जैसे कि मान लीजिए दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए और बी। ए और बी क्या है? दो मैट्रिक्स है। इनको एडिशन जब भी मैं करूंगा तो इसका आंसर हमेशा किसके बराबर होगा? बी प्लस ए। किसके बराबर होगा? बी प्लस ए। तो कहने का मतलब है कि जो मैट्रिसेस होती है उसका एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या करता है? उस लॉ को ये फॉलो करता है। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? b प्लस ए। यही क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। देखिए दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ना 3 मैट्रिक्स आ जाएंगी, से a b और c। तो क्या है? a प्लस बी ये ब्रैकेट में और c इसके बाद, ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में। तो इस लॉ को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? एसोसिएटिव लॉ। तो ये दो लॉ आप लोग पढ़ चुके हो, इन पे हम ज्यादा
टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस पे आ जाइए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए दोस्तों, अगर आपने इसको माइंड में फिट कर लिया ना कि कह क्या रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं आएगी। जैसे कि अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं, एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी का मतलब आप समझिए कि सेम चीज आ जाए, यानी कि एज इट इज वही आ जाए। जैसे अगर आप लोग क्लास में बैठे होते तो मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता कि 5 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 5 आए। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? 5 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 5 आए, तो आप सिंपल सा आंसर देते 0। ठीक है जी दोस्तों, तो 5 में जब भी मैं 0 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो सेम क्वेश्चन यहां बनता है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स में, मान लीजिए लेट कि हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है ए। क्या गिवन है? ए। तो मैं ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा मैट्रिक्स ए ही आए, वही उसकी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है उसकी? एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैं फिर बताता हूं, मैंने कहा कि आप किसी भी नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करना है आपने कि सेम आंसर आए, तो उसकी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो मैट्रिक्स ए में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर क्या आए? एज इट इज सेम। और जो भी होगा, जैसे कि मैट्रिक्स ए में मैं 0 मैट्रिक्स ऐड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? 0 प्लस ए, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, तो आंसर एज इट इज क्या आएगा? ए आएगा। तो ये जो यहां पर 0 है, ये मेरा क्या हो जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि जो 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स का मतलब है अगर ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का है तो 0 0 0 0, 3 इंटू 3 का है तो 9/0 लिख देना है आपको। तो यही होता है इसका एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होगा कि किसी भी नंबर में क्या नंबर ऐड किया जाए कि आंसर सेम आए, तो आंसर क्या होगा? 0। याद रखना ये एडिटिव के लिए है। जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा तो वो ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, तो वहां पर फिर बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि यहाँ एडिशन था, वहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? 0। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं हम। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। देखिए एडिटिव का मतलब फिर से क्या? सेम वही चीज, यानी कि ऐड करना है। और इनवर्स का मतलब उल्टा, मतलब किसी चीज में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आए। जिसमें अगर मैं आपसे पूछता कि मैं 5 में क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा 0 आए, तो आप कहते हैं -5। दोस्तों सही कहा ना मैंने कि 5 में -5 ऐड करने से आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये वो जो -5 होगा ना, वही मेरा क्या बन जाएगा? एडिटिव इनवर्स। वही मेरा क्या बन जाएगा? एडिटिव इनवर्स। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 मैट्रिक्स आए, तो आपका आंसर होगा -a। क्या आंसर होगा आपका? -a। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसी का नेगेटिव होता है। किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 मैट्रिक्स होती है। देखिए आप लोग के पेपर 80 नंबर के होते हैं। ये जो एडिटिव इनवर्स और आइडेंटिटी का चक्कर है ना, ये जब आपके वाइवा होता है ना 20 मार्क्स का, तो उसमें टीचर घुमा घुमा के पूछ सकता है कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या चीज है, ये बताओ मुझे क्या होती है मैट्रिक्स के लिए। वो कह देगा कोई एक मैट्रिक्स बी है, उसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आपका क्या आंसर होगा? -b होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा हो इसमें, तो आप लोगों ने हमें बिल्कुल इसके बारे में इन्फॉर्म करना है जरूर, याद से। दोस्तों अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। क्या करेंगे हम? एग्जाम्पल नंबर 8। तो आप देखिए सब लोग एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए एक बार। मैंने आपको कहा हुआ है कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगों के पास एनसीईआरटी की किताब जरूर होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल 8 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए से 8 4 3 0 -2 6। ये क्या है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है। एक दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास बी, क्या है? 2 4 -5 -2 2 और 1। ठीक है दोस्तों, और यहां पर हमें ना एक इक्वेशन दी हुई है। वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि 2a - 3x, सॉरी प्लस है ये,
इक्वल टू में 5b और कह रहा है कि फाइंड x। दोस्तों ये अगर आप देखो ना कुछ इस तरीके से है कि आपको a की वैल्यू पता है, आपको b की वैल्यू पता है, दोनों को इधर पुट करोगे और x निकल जाएगा। बट ये क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो इसको ना करने का एक तरीका सा होता है। जैसे तरीका क्या होगा कि आपने जो चीज दी हुई है ना उसको लेके चलना है। क्या दिया हुआ है, 3a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो आपने ना ये x निकालना है, तो इस x को क्या कर लो अकेला, तो -2 को क्या कर दोगे, वहां पर शिफ्ट कर देंगे। क्या आ जाएगा आंसर, 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5b माइनस में 2a आ जाएगा। और ये क्या रह गया, अब इस 3 को क्या करो, इस पूरे को सॉल्व करके उसको 3 से डिवाइड कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/3 5b माइनस 2a। दोस्तों ये 3 है, ठीक है, क्या आ गया, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो निकालते हैं। देखिए 1/3 तो एज इट इज पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है, b को 5 से मल्टीप्लाई करना है। हर b के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई, 5 से। तो कर देते हैं जी, 5 इंटू 2 कितना 10 हो गया, 5 इंटू 4 कितना 20 हो गया, ये कितना आ जाएगा -25, ये कितना आ जाएगा -10, उसके बाद फिर से 10 और उसके बाद कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया, कौन सा 5b लिख दिया। इसके बाद क्या साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, 2a, मतलब पूरे के पूरे a को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है। तो कर देते हैं, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा जी 16, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, ये 0 -4 और 12, 0 -4 एंड 12। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। देखिए आप लोगों ने जब पेपर में करना होगा तो कैसे करोगे कि माइनस साइन कॉमन लोगे और उसके बाद ऐड करोगे। तो यहां पर मैं एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, 1/3 बाहर पड़ा हुआ है। दोस्तों 10 - 16 क्या आंसर आएगा, -6 आएगा। -10 - 0 क्या आएगा आंसर, -10 आएगा। 20 - 8 कितना आएगा 12, 20 -4 यानी कि प्लस हो गया, तो आंसर कितना 24, -25 - 6 तो कितना -31, और 5 - 12 कितना हो जाएगा ये, हाँ जी 5 - 12 कितना हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या कर देना है, इन सारों को 3 से डिवाइड करना है। तो क्या आंसर आएगा आपका, ये किसकी वैल्यू आएगी x की, तो इसको 3 से किया तो -2, इसको किया तो कितना 4, इसको किया एज इट इज -31/3, और ये कितना -10/3, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना -7/3। तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। तो हम आंसर चेक करते हैं, -2 -10/3 4। तो दोस्तों यहां पर गड़बड़ हुई है, एक स्टेप यहां पर गलत हो गया हमारा, ये हाँ जी ये क्या आएगा यहां पर, तो दोस्तों ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें हमें क्या कर दिया हुआ था 2a + 3x इज इक्वल टू 5b, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू। तो हमने क्या किया, x को अकेला किया, 1/3 5b - 2a किया, तो 1/3 हो गया। तो b को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया सारे एलिमेंट्स को, माइनस का साइन, और ये a को 2 से मल्टीप्लाई। दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया था, 24 लिखा था, ये 14 आएगा, तो आप सही कर लेंगे। तो आंसर कितना आ जाता है 14/3 आंसर आ जाता है। दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, कुछ होमवर्क दूंगा यहाँ पर आपको करने के लिए, जो आप लोगों ने करने होंगे, ट्राई करने होंगे। अगर आप, अच्छी बात है ट्राई कर लेते हैं, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन आएगी तो आप लोगों ने मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करना है। तो आप लोगों का काम रहेगा एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10, ये क्या है आपका होमवर्क रहेगा। और एक्सरसाइज में जो आपको करने होंगे, काफी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसके, आपने करने होंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करके आना होगा आपको। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना होगा। उसके बाद आपने करना होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है,
ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन। तो ये 12 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है। आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आप हमें मैसेज करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम यही वाइंड अप करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।